हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया में जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोग कर सकते हैं, जिसमें एक ऐसा काम है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कुछ आदमी 1000 फीट गहराई में जाकर उन पाइप्स को ठीक करने का काम करते हैं जिसे पूरी दुनिया में तेल और इंटरनेट पहुंचाया जाता है। पर एक रोज कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। कहानी स्कॉटलैंड से शुरू होती है और पहली सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी पत्नी को मनाने के लिए आया है क्योंकि अब इस काम के लिए वो जा रहा है। 2 महीने बाद ही वो लौटेगा, पर उसकी बीवी उसके लिए फैसले से खुश नहीं है क्योंकि उसे पता है कि ये काम बेहद ही खतरनाक है। पर क्रिस उसे समझाता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ और मुझे बस यही आता है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद वो मान गई, जिसके बाद क्रिस उसे अलविदा कहकर पोर्ट के लिए निकल पड़ता। या इन दोनों को नहीं पता कि आगे आने वाले दिन किस प्रकार के होने वाले। शिप में जाने के बाद उसकी मुलाकात अपने और साथियों से होती है जो साथ में ही नीचे जाने वाले थे। इनका लीडर है डेक, जो सभी को इकट्ठा करके बताता है सर्दियां आने वाली है तो लोगों को हीटर जलाने के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम सभी को पाइप को ठीक करना होगा वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले वो इन लोगों को 3 टीम में बांट देता और बताता है कि तुम लोगों को इन कंटेनर में कुछ दिन बिताना है और इसके बाद तुम्हें नीचे भेजा जाएगा जिसकी गहराई तकरीबन 1000 फीट होगी। सभी लोग ढंग से काम करना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं तुम लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, अगर कुछ भी दिक्कत हुई तुम्हें ऊपर खींच लिया जाएगा। सब तैयार होना। सभी अपने काम को लेकर काफी फोकस थे, इसीलिए इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता डेक की बातों को समझने में। डेक के ऑर्डर के बाद सभी कंटेनर के गेट को लॉक कर दिया जाता है और अंदर ऑक्सीजन का रेशियो सेट कर दिया जाता है ताकि इन लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब शिप नॉर्थ सी की ओर बढ़ना शुरू करता है जो कि सबसे खतरनाक जगहों में से एक है किसी भी डाइवर के लिए, पर रिस्क है तो इश्क है। और डेक पर बैठा डेक माइक से इन लोगों को बताता है कि अब नॉर्थ सी की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। जहां तुम लोग जा रहे हो वो समुद्र की सतह से कुछ ही मील ऊपर है, तो वहां पर सिर्फ चारों ओर खतरनाक शार्क और खून जमा देने वाली एक वीरान सन्नाटा होगा। तो जितना जल्दी हो सके काम को खत्म करना और ऊपर आ जाना। बस एक वार्निंग भी देता है, ऊपर आने से पहले डिकम्प्रेशन कर लेना वरना तुम्हारे शरीर के ऑर्गन फट जाएंगे। अब डेक थोड़ा मजाकिया किस्म का शख्स होता है, इसीलिए वो डंकन से मजाक करते हुए कहता है तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, मेरी बात का ज्यादा ध्यान रखना। जो सुन डंकन भी उसकी उम्र का ताना मारते हुए कहता है कि वो दोनों सेम ही उम्र के हैं और काफी टाइम से दोस्त भी हैं। अब यहाँ डेल नाम का एक डाइवर जो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि उसे डाइव पर जाने पर थोड़ा टाइम खुद को देना पसंद है और इसी उसे फोकस करने में आसानी मिलती है। ऊपर से डेक सभी के ऊपर नजर रखे हुए था क्योंकि एक गड़बड़ और सब कुछ खत्म हो सकता। अब डिनर का टाइम आ गया। डंकन अपनी कुछ पुराने सिलसिले दोनों से शेयर करता है, कैसे जब वो पहली बार ही नीचे गया था तो एकदम डर सा गया था उस डरावने अंधेरे को देखकर, लेकिन अब उसे अंधेरे में शांति मिलती है। अब शिप की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है जिससे तेजी से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। समय बिताने के लिए क्रिस अपनी वाइफ की पुरानी वीडियोस को देखकर मन ही मन खुश होता है। तो कुछ दिन में इन दोनों को डंकन के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। ये उसकी आखिरी डाइव हो सकती है क्योंकि अब कंपनी नहीं चाहती कि वो और काम करे क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और उसका कहना था कि वो अभी और 10 साल काम कर सकता है। उसकी ये बातें जानकर क्रिस को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर आपका दिल और काम करने का कह रहा है तो आपको उसकी जरूर सुननी चाहिए। लेकिन डेल का मानना था कि कुछ समय के बाद सभी को ये काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब इनकी एडवांस मशीन आ चुकी है जो इंसानों की जरूरतों को खत्म कर देगी। अब दिन बिताने के बाद ये लोग अपनी निर्धारित समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, पर बाहर तेज तूफान था, इसीलिए शिप को डायनेमिक सिस्टम की मदद से एक ही जगह पर स्थिर कर दिया जाता है, यानी कि अब अपनी जगह से नहीं हिलेगा चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। इधर डेक अब ऑर्डर देता है कि टाइम आ चुका है, सब तैयार हो जाओ। इसीलिए तीनों डाइवर रेडी होने लगते हैं। डंकन और 2 से कहता है चाकू, कंपास और टॉर्च लेना मत भूलना क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी जान से भी ज्यादा। इसके बाद ये एक एक करके एक खास किस्म के डाइव वेल में जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा केबिन होता है जिसमें एयर टाइट प्रेशर रहता है जो इन सभी को समुद्र से 400 फीट नीचे ले जाएगा। बाकी की गहराई इन्हें फिर खुद नापनी पड़ेगी। इस डाइव वेल को एक मोटी वायर से अटैच करके नीचे भेजा जा रहा है, पर समुद्र में तूफान था जिससे उनसे झटके लगने शुरू हो जाते हैं जो महसूस करके क्रिस को थोड़ा सा डर लगने लगता है, जिसे डंकन महसूस कर लेता है और पूछता है क्या हुआ, ये पहली बार हुआ क्या तुम्हारे साथ? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर अब 400 फीट पर जाने के बाद केबिन बीच में ही लटक गया, यानी कि अब मैंने खुद ही वो नीचे जाना होगा। ऊपर से डेक अब इन्हें ऑर्डर देता है तो डंकिन सबसे पहले डेल को भेजता है एक हाई टेक हेलमेट के साथ जिसमें एक केबल को अटैच किया गया है जिससे ये कनेक्ट रहेंगे ऊपर के लोगों से। डेल जब नीचे गया तो उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहां सच में काफी अंधेरा था, यहाँ तक कि उसे अपने सामने खड़ा क्रिस भी नहीं दिख रहा है। वेल इसी को समुंदर कहते हैं। काम अब शुरू हो जाता है, दोनों ही लग जाते हैं उन पाइप को ठीक करने में। लेकिन 20 मिनट बाद ऑपरेटर को पता चला कि शिप का डायमेंशन सिस्टम फेल हो चुका है जिससे वो अपनी पोजीशन से हिल रहा है। हालांकि ये काफी रेयर होता है पर ये उनके लिए खतरा है, इसीलिए डेक फौरन डंकन को ऑर्डर देता है कि उन्हें ऊपर आने को कहो।
तो वो फौरन मैसेज भेजता है, जिससे अब डेल तुरंत ही सब कुछ छोड़कर ऊपर आने लगा। लेकिन क्रिस जो कि अंदर काम कर वो वहीं फंस जाता है। हालांकि वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके बावजूद ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसीलिए अब डेल उसे तेज तेज आवाज लगाने लगता है और चलो जल्दी, टाइम हो गया, बहुत कम है। पर वो ऊपर जाए कैसे? और इसीलिए डेल उसकी मदद करता है। वो उसकी वायर को ऊपर से फ्री करता है जिससे वो भी ऊपर आने लगता है। लेकिन तभी उसकी वायर उसी पाइप में फंस जाती है जिसे ये लोग ठीक करने गए। अब ये देखकर क्रिस काफी घबरा जाता है कि कहीं वो हमेशा के लिए यही ना फंस जाए। यही सोच सोचकर उसकी धड़कन तेज होने लगती है और डेल समझ चुका था कि अब चीजें मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि उसके दोस्त की वायर काफी ज्यादा खिंच चुकी है जिससे अब वो किसी भी समय टूट सकती है। उसने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी वायर किसी भी समय टूट सकती है, इसीलिए घबराओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही वायर टूटे तुम अपने हेलमेट में लगे बेल आउट को ऑन कर देना, जिससे तुम्हें 15 मिनट की और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जिससे तुम सरवाइव कर सकोगे। सबसे अहम बात कि जहां हो वहीं रहना, इससे मुझे तुम्हें ढूंढने में आसानी रहेगी। इस बीच ऊपर शिप पर सभी हैरान थे कि आखिर ये सिस्टम फेल कैसे हो गया। इन्होंने आने से पहले इसे कई बार चेक किया था। इस बीच नीचे मौजूद क्रिस की वायर प्रेशर के कारण टूट जाती है, यानी कि अब इस कहानी में थ्रिल आना शुरू हो चुका है। ऐसे में क्रिस की हालत खराब होने लगी, क्योंकि है तो वो एक इंसान ही और इसे भी मौत का डर सताने लगता है। डेल ऊपर आ चुका है, उसके चेहरे पर अपने साथी को खोने का डर है। जो चीज देख डंकन फौरन डेक को अपना सब कुछ बताता है तो कैप्टन से कहता है फौरन एंकर डाल दो, हमें अपने साथी को बचाना है, मैं उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। पर कैप्टन कहते हैं कि सर ये नॉर्थ सी है और जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके नीचे लाखों करोड़ों की पाइप बिछी हुई है, तो अगर हमने एंकर डाला तो उन्हें नुकसान हो जाएगा, जिससे कंपनी हम पर चिल्लाएगी। ये सुनकर डेक असमंजस में फंस चुका है कि आखिर वो करे तो करे क्या। नीचे वायर के टूट जाने पर झटके पैदा होते हैं, जिससे क्रिस थोड़ी दूर हो गया मेन पोल से, यानी कि एक किस्म का बॉक्स जो उसी पाइप को वेल और शार्क से बचाता है, उसे भी किसी तरह करके उस तक पहुंचना है, वरना वो इस अंधेरे में कहीं खो जाएगा। लेकिन ये चीज जितनी कहने में आसान है उतनी करने में मुश्किल है दोस्तों। अब तो क्रिस भी कोशिश में लगा हुआ है किसी भी तरह करके वो ऊपर आ जाए, पर उसकी ऑक्सीजन खत्म होने को आ गई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। ऊपर शिप पर मौजूद एक ऑपरेटर ने बताया कि वो मैन्युअली डायनेमिक पोजीशन को ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए डेग ने फौरन उसे ये ठीक करने को कहा। डेल को अभी भी थोड़ी देर और रुकने को कहा गया, क्योंकि अभी नीचे से वो आया है और ऐसे में वो दोबारा जाएगा तो उसके लिए खतरा हो सकता। पर क्रिस अभी भी लड़ रहा है। उसने फ्लेयर जला दी ताकि उसकी रोशनी से उसे कोई ढूंढने के लिए आ जाए, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं है, और इसीलिए अब उसने खुद ही कोशिश की किसी भी तरह करके उस मैन पोल के ऊपर आ जाए ताकि वो और गहराई में ना जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, जिससे कि ऊपर तैर कर जाने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हार गया तो यहीं कहीं खो जाएगा समुद्र में, और फिर कोई उसे कभी ढूंढ नहीं सकेगा। अब जैसे करके उसने उस मुकाम को हासिल तो कर लिया जो उसकी जिंदगी बचाने की पहली सीढ़ी बन सकता है। लेकिन ऊपर पहुंचते उसकी आंखें बंद होने लगती और बेहोश होने लग गया, जिसका कारण है ऑक्सीजन। आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी बीवी से वादा किया था कि वो जल्दी ही वापस आएगा, क्योंकि उनके साथ में वो क्रिसमस बनाना है उसे। उसकी वही सब बातें क्रिस को ताकत देती है और खुद को जिंदा रखने में। फाइनली अब डायनेमिक पोजीशन ठीक हो चुकी है, जिससे कि शिप फिर से मोनोपोली के ऊपर आ जाता है। तब डंकन डेक से कहता है कि तुम्हें याद है ना, पिछले साल ऐसे ही एक डाइवर खो गया था जिसे कंपनी ने बहुत ढूंढा, मगर फिर पैसे खर्च हो रहे हैं। ये जवाब देकर उन्होंने रेस्क्यू को बंद कर दिया। उसकी माँ को क्या मिला? सिर्फ एक बक्सा जिसमें उसके कपड़े थे। इस बार ये गलती नहीं होने देना चाहिए। डेक भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। अब सबसे पहले उन्होंने नीचे एक रोबोट भेजा जो उसे उस मैनपोली के आसपास ढूंढने में लग गया, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो ऊपर गया तो वहां डेग ने देखा कि क्रिस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उसने उस रोबोट को खुद मैनुअली ले लिया और फिर उसके करीब लेकर गया ताकि वो उसे ऊपर उठा सके। और बहुत कोशिशों के बाद भी वो ऊपर नहीं उठा पा रहा था। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि क्रिस ने खुद को उस मैनपोली से अटैच कर दिया था, ताकि अगर वो बेहोश हो जाए या फिर मर जाए तो कम से कम उसकी बीवी को उसकी आखिरी बार देखना उसे नसीब हो सके। उसकी इस हिम्मत को देख डेग भी उसे सलाम ठोकता है और फौरन डेल को नीचे भेजकर उसे ऊपर लाने का ऑर्डर देता है। ये ऑर्डर मिलते ही तुरंत ही वो नीचे गया और ऊपर लाने लगा, लेकिन अब क्रिस का शरीर पहले से काफी भारी हो चुका है, जिसके कारण वो उसे उठा नहीं पा रहा है। पर डेल ने हिम्मत नहीं हारी, उसने खुद इतना भारी सूट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरा जोर लगाकर उसने ऊपर ला ही दिया और कैबिन पर पहुंचा दिया। पर जब इन्होंने उसके हेलमेट को उतारा तो उसका पूरा शरीर और चेहरा नीला पड़ चुका है, क्योंकि उसने पिछले 30 मिनट से ऑक्सीजन नहीं ली। जी हाँ, ये सच है। उसे नीचे फंसे हुए पूरे 40 मिनट हो चुके, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन 10 मिनट की ही थी। बाकी के समय वो ऐसे ही पड़ा रहा। पर डंकन उम्मीद नहीं छोड़ता और उसे लगातार CPR देता रहता है कि उसी उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। दोस्तों, चमत्कार होते हैं, ये तो बस हमने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। क्रिस की धड़कन चलने लगती है, उसका शरीर भी अब सामान्य होने लगा था, पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी जिंदा लाश की तरह है, क्योंकि वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, जो देखने लगता है कि उसका ब्रेन शायद डेड हो चुका है।
जिससे कि दिल तो धड़क रहा है लेकिन दिमाग मर चुका है। पर डेल को ऐसा नहीं लगता, उसे पता था कि वो उसकी बातों को सुन रहा है, इसीलिए उसने उसके करीब जाकर कहा, दोस्त मुझे पता है कि तुम हमें सुन रहे हो, प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डंकन की आंखों में आंसू था, वो एक और मौत अपने जीवन में नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों तभी क्रिस बोल उठा जो सुन सभी की जान में जान आ गई। खुशी के मारे सभी झूम उठते हैं। पूरे शिप पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये नामुमकिन चीज है पर यह हकीकत है। धीरे धीरे करके वो बोलने लग गया और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो डंकन ने कहा कि तुम मर चुके, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे अंदर वापस जान फूंक दी। ऊपर जाने पर उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। एक महीने बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। हालांकि इनका जो मिशन था वो पूरा नहीं हुआ, पर इन्हें खुशी है कि इनका साथी बच गया। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद क्रिस को उसके घर जाने की इजाजत दे दी जाती है, जहां पर जब उसकी वाइफ ने उसे देखा तो उसे गले से लगा लिया। लेकिन वो थोड़ा हैरान है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या मिशन पूरा नहीं हुआ। क्रिस ने बताया कि उसका एक साथी ड्राइवर था, उसकी वायर टूट गई थी, इसीलिए मिशन को हॉल्ट पर रखना पड़ा। लेकिन हमने उसे बचा लिया। तो उसने पूछा कि वो कौन था, क्या वो अब ठीक है। क्रिस के हाव भाव देखकर वो समझ गई कि वो शख्स वही है जो उसके सामने खड़ा है, इसीलिए उसने उसे गले से लगा लिया और रोने लग गई। तब क्रिस ने कहा कि ईश्वर हमें कुछ नहीं होने देता, वो तुमसे मुझसे कभी दूर नहीं होने देगा, इसीलिए आप परेशान मत हो, चलो घर चलते हैं। इतना कहती ये कहानी का यही पर अंत हो जाता है। वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।